सभी भाइयों को जय श्री अन्नदाता। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारी देश में एक ऐसी कौम थी जो कभी पार की थी हीरे की, जो अब दर दर की भिखारी हो चुकी है। वो कौम थी किसान कौम, भारत देश की किसान कौम, किसान समुदाय जिसमें जाट समुदाय सबसे ज़्यादा खेती करता है। वैसे तो सभी समाज के लोग हमारे भारत देश में कृषक हैं, किसान हैं। तो वजह क्या रही थी कि ये कौम, ये पूरी किसानी डाउन कैसे आ गई, ये कर्ज़ों के बोझ तले कैसे दब गई। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें खूब उपयोग किया था, यानी इनका दुरुपयोग किया था। इन लोगों में झूठी फूंक भर भर करके और इनको मुख्य धारा थी जो खेतीबाड़ी की इनकी, वहाँ से हटा दिया गया और सिर्फ घर घर में राजनीति एंट्री कर दी। आज हमारे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक घर घर में राजनीति बढ़ी हुई है और प्रत्येक जाति में और प्रत्येक समुदाय में सभी लोग सारा दिन राजनीति की चर्चा करते करते ही शाम कर देते हैं और सुबह सो जाते हैं और फिर सुबह उठते ही फिर वापस वही राजनीतिक चर्चा, जिससे कोई भी लाभ नहीं है। तो इस तरह से इतने बड़े समुदाय को इन राजनीतिक पार्टियों ने इनका भट्ठा बिठा दिया। किसान अपने खेतों में काम करना किसानों ने बंद कर दिया और खेतीबाड़ी वो घाटे के सौदा हो गई। सिर्फ एक किसान कौम को छोड़कर समाज के अन्य वर्गों ने अपना नाश नहीं किया। उन्होंने अपने व्यवसाय को प्रोफेशनल रूप में बदल दिया। जैसे ब्राह्मणों को देख लो, नाइयों को देख लो। नाइयों ने जो सेपी व्यवस्था से सारे काम किया करते थे, किसान परिवारों के 12 महीने सिर्फ सेपी पर काम करते थे। हर 6 माही फसल पर अनाज लेते थे, अनाज का थैला, और पूरे साल भर उनके सारे काम वो नाई समाज अपने क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं थी नाई समाज की, वो सारी सेवाएं देते थे और उसके बदले में एक भी नगद पैसे का लेन देन नहीं होता था। तो जिस तरह से राजनीति फैली, इनके समुदाय बने, इनके संगठन बने, इनके यूनियनें बनी, तो नाई समाज ने सेपी व्यवस्था से अलग हट गए। इन्होंने सेपियां छोड़ दी। ब्याह शादी में काम करते हैं तो दिहाड़ी लेते हैं, मरने करने में अगर काम करते हैं तो उसकी दिहाड़ी लेते हैं। और उन्होंने जो कटिंग का, दाढ़ी बनाने का या हेयर कटिंग का जो काम था, वो प्रोफेशनल रूप में बदल दिया। इन्होंने दुकानें कर ली, उसमें एक शीशा टांग लिया और 4-5 टूप रख ली। वहाँ पर ये नकदी का काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। नगद 20 रुपये दो, दाढ़ी करवाओ। तो इस तरह से इनकी जो इनकम थी वो ग्रोथ करने लग गई। और इन नाइयों ने ऊपर लिख दिया फलाना राम हेयर ड्रेसर, फलाना राम हेयर ड्रेसर। नाइनों ने ब्यूटी पार्लरों का काम कर लिया, सोनू ब्यूटी पार्लर, कंचन ब्यूटी पार्लर, और ये लोग दिल्ली कमाने लग गए। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। आज नाई समाज की आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है। उसी प्रकार से अन्य समुदाय के लोगों ने भी, जैसे खातियों ने अपने प्रोफेशन को, अपने जो सेपी वाला सिस्टम था उसको छोड़ करके अपने काम को प्रोफेशनल बना लिया। वो टिम्बर मर्चेंट बन गए, फर्नीचर हाउस उन्होंने बना लिए। वहाँ पर टोटल काम नगद पैसे का लेन देन शुरू कर दिया। एक भी पैसे का मतलब कोई सेपी व्यवस्था नहीं थी और ये लोग रोज़ाना हज़ारों रुपए कमाने लगे। इनका समुदाय भी अच्छी कामयाबी की ओर जा रहा है। इसी प्रकार से हमारे लुहार समुदाय था जो गांव में, जो सेपी पर काम करता था, सेपी व्यवस्था से ही पूरे साल काम करता था और उसके बदले में किसानों से अनाज लेता था। अनाज उसके बदले में कोई भी नगद पैसा का लेन देन नहीं होता था। इससे किसानों को तो बहुत बड़ी बचत थी, लेकिन इन लोगों का जीवन यापन नहीं होता था। इन्होंने अपने व्यवसाय को, लुहार व्यवसाय ने अपने को पूर्णतः ही प्रोफेशनल बना लिया।
प्रोफेशनल बनाने से इन लोगों ने विश्वकर्मा एग्रीकल्चर स्टोर, विश्वकर्मा रिपेयरिंग सेंटर, इस तरह से इन्होंने अपने नाम दे करके अपनी दुकानें कर ली, जहाँ पर ये नगद लेन देन करने लगे और सारा सिस्टम बदल गया। इन लोगों ने खूब कमाई करनी शुरू कर दी। आज हर लुहार, खाती, नाई रोज़ाना 1000 से 5000 रुपये तक ये लोग कमा रहे हैं, जो कि किसानों से कई गुना ज़्यादा है। और आज किसान समाज में अपने प्रोफेशन को उन्होंने नहीं बदला। किसान जैसे थे वैसे ही पड़े हैं। और सभी समाज के अन्य, जो हमारे गांव में समाज के अन्य वर्ग थे, अन्य लोग थे, उन सभी ने अपना अपना जो व्यवसाय था, अपनी सर्विस थी, वो सारी की सारी प्रोफेशनल में बदल दी। यहाँ तक कि कृषि मज़दूरों ने भी, अब कृषि मज़दूरों को देखो, इनके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं। इन लोगों को गांव-गांव से 10-10, 15-15 लोगों को बुला करके इन्हें ट्रेनिंग दी गई कि आप किसानों के जो 5वें हिस्से पर ज़मीन बोते हो, बुआई करते हो, या चौथे हिस्से पर बुआई करते हो, तो आपको बचता क्या है? तो सभी बेचारे कृषि मज़दूर बोले कि कुछ नहीं बचता जी हमारे तो उन्होंने बताया कि आप इसे छोड़ दो, आप ये संकल्प करो कि हम किसानों के खेतों में 5वें हिस्से या चौथे हिस्से पर ज़मीन नहीं बाएंगे। तो उनमें से कुछ जो समझदार थे, जो कृषि मज़दूर, उन्होंने प्रश्न किया कि अगर हम उनके खेतों में काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि अपनी शक्तियों को पहचानो, तुम भी मानस की जात हो, जीवन भर शोषित होते रहना ही जीवन नहीं है। इसी के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं और आप लोगों को जागरूक करते हैं। आप जागो, बात को समझो। तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को तो पालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, बच्चों को पालना है, घर खर्चा भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अपना भाव खुद तय करो। अगर कोई किसान आपसे कहे कि आप हमारे आज पानी लगवा दो, तो आप बोलो कि 500 रुपये लूँगा। किसान कहेगा ये तो रेट ही नहीं चल रहा है, तो आपको बोलना है कि किसी और से लगवा लो आप पानी, मैं नहीं लगाऊंगा। तो अगर उनको ज़रूरत है, वो खुद तो काम छोड़ चुके हैं किसान लोग, तो आपसे काम करवाना चाहते हैं, तो आप फ्री में काम क्यों करते हो? उनसे पूरा पैसा वसूल करो, बोलो उनसे 500 रुपये लेंगे तो लेंगे, चाहे आप राजी रहो या नाराज़ रहो। किसान भाई को इस तरह से आप आराम से बोल सकते हो। तो अगर उसको ज़रूरत होगी तो वो आपको लेकर के जाएगा। दूसरी बात, पहले ये था कि किसान जब किसी को पानी लगाने के ले जाता था और लाइट नहीं आती थी, और उस किसान के अगर खेत में कोई एक आधी क्यारी भीगती, तो कृषि मज़दूर बोलता ना यार, आपसे पैसे कैसे लूँ मैं? पैसे तो काम करने के बदले होते हैं, आपके पानी भी नहीं लगा, तो इसके बदले में आपसे पैसे लेना मेरा धर्म नहीं मानता, मैं पैसे नहीं लूँगा। इस तरह से कहते थे हमारे कृषि मज़दूर। तो उन्होंने ट्रेनिंग दी कि मैं आपके यहाँ पानी लगाने के लिए जाऊंगा तो उसका मैं 500 रुपये लूँगा ही लूँगा, चाहे लाइट आए या ना आए, इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है। लाइट चलती रही तो मैं पानी लगा दूंगा, अगर लाइट ना चली तो मैं इसके पैसे वसूल करूँगा, 500 रुपये मैं लूँगा। पानी आपके लगे या ना लगे, ये मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इस तरह से आप उनको बोलो। धीरे धीरे ये कौम जागती गई। कृषि मज़दूरों के बच्चों ने नज़दीक शहर में काम करने शुरू कर दिए, किसी ने टावरों में काम करना शुरू कर दिया, किसी ने निर्माण कार्यों में, कंस्ट्रक्शन के काम में मिस्त्री बन गए या मिस्त्रियों के साथ काम करने लग गए। नकदी का काम उन्होंने स्वीकार कर लिया और वहाँ पर वो लोग अपने जीवन को बदलने लगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो कृषि मज़दूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, वो लोग भी बहुत अच्छे कामयाब हैं। उनका जीवन भी बहुत सुंदर चल रहा है और उनके रोज़ाना की अच्छी कमाई भी है। इसी प्रकार से दूर शहरों में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम करने लग गए। वहाँ पर कुछ दिन दिहाड़ी की, उसके बाद में वहाँ से सीख करके उन्होंने अपनी छोटी छोटी यूनिटें लगा करके, और वो लोग महीने के 3, 4, 5 लाख रुपए कमाने लग गए और उनका जीवन बड़ा सुंदर हो गया। उनके पास ऐसी घर हैं, ऐसी गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो किसान थे, उन किसानों ने इस तरफ आंख उठा करके ही नहीं देखा। वो एक कृषि के छोटे से टुकड़े से बंद करके
और एक बंधुआ मजदूर का साथ जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी के पास 20 एकड़ है। तो उस ज़मीन के टुकड़े से वे बंधे हुए हैं, उससे अलग वो कुछ कर ही नहीं सकते। और कृषि में इनपुट इतना महंगा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और आउटपुट की कोई कीमत नहीं है। जिस तरह से नरमे का भाव एमएसपी से 2000 रुपये नीचे लेते हैं। नरमे का भाव जो है, एमएसपी जो हमारी है वो 6200 रुपये, 6000 से ऊपर है और उसको लेते हैं 4000 रुपये। बेचना है तो बेच, नहीं तो चल यहाँ से। चुंगी वाले लेते हैं। चुंगी वाले जो हैं फैक्ट्रियों के बाहर बैठे हैं, वो मनमाने दाम में लेते हैं। फैक्ट्री वाले वहाँ से रफा दफा कर देते हैं और बाहर निकलते ही वो कहते हैं भी हम तो 3800 रुपये में ले लेंगे या 4000 रुपये में ले लेंगे। किसान की आत्मा तो बहुत रोती है, पर मजबूर और बेबस किसान वो जिस भाव भी मिलता है उसी भाव में डाल आते हैं। पहला तो उत्पादन कम होना। जहाँ उत्पादन 15 कुंटल के लगभग होना था, वहाँ उत्पादन हुआ 5 कुंटल और फिर उसको मन मर्जी के भाव से वो लेते हैं। किसान बेबस, पूरा बेबस, मजबूर और असहाय है। लेकिन किसानों के अंदर एक जो फूंक भरी हुई है पुरानी, जो गर्मी भर दी थी इन लोगों के मन में भी आप बड़े चौधरी हो। ये लोग ना तो किसी से हेल्प की ज़रूरत समझते हैं, ना ही व्यवस्था परिवर्तन में कोई हिस्सा लेते हैं। सिर्फ रेंग रेंग करके जी रहे हैं। तो इनके पूरी एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र एक ही समुदाय ऐसा है, किसान कौम, जो सबसे ज़्यादा डाउन चल रही है और धीरे धीरे भूमिहीन भी होती जा रही है। किसी ने 2 एकड़ बेच दिए, किसी ने 1 एकड़ बेच दिया, किसी ने 5 एकड़ बेच दिए, किसी ने 10 एकड़ बेच दिए। हर किसान अपनी भूमि बेच करके जीवन यापन कर रहा है। यानी कि जीवन जीने के लिए जी रहा है, सिर्फ जीने के लिए। प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है वहाँ। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से मेरे किसान परिवारों को मैं आगाह करता हूँ कि हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत अभी तक बहुत कुछ है जिससे हम बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। मेरे काफ़ी वीडियो इस पर ला रखे हैं मैंने, उन सभी वीडियो को ध्यान से सुनें। अपने किसान साथियों के पास इन्हें शेयर आगे से भेजें। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप सभी मेरे किसान बहनों, किसान बेटियों और किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, चौधरी चरण सिंह जी की जय और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी।